अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार सर इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स आ गए। चैप्टर सेट्स मैथ्स में कुछ अजीब सा लग रहा है, किस तरह आएगा? चैप्टर नंबर 1 सेट्स में क्या आएगा? चैप्टर नंबर 2 में तो 2.3 और 2.7 कराइए, किस तरह आएगा? क्या आएगा? कैसे होगा सर? तो इस बात की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में यही बताने लगा हूँ कि आपको किस तरह तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, क्या-क्या आएगा और किस तरीके से सवाल लिखे हुए होंगे, ये सब मैं आपको आज क्लास में बताने वाला हूँ। बिल्कुल मुतमईन होके सुनिए और इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके के सवाल आएँगे। और मैं आपको एक बात फिर बताता चलूँ कि आप वीडियो लेक्चर को गौर से सुना करें। और अगर सपोज़ करें बहुत बच्चों को वीडियो लेक्चर में समझ नहीं आ रहा होगा, या तो आप गौर से नहीं सुन रहे या तो आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे, ये होता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि सर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, फिज़िकली आपको ज़्यादा आसानी होती है, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। इंशाल्लाह आपकी लाइव क्लास फिर से होगी। इंशाल्लाह हफ्ते को मैं लाइव क्लास आपकी अरेंज करवा देता हूँ, या फिर इंशाल्लाह आगे बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास में रख लूँगा। लाइव क्लास में ये होता है, आसानी हो जाती है। आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, सर ये समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं आया। तो इंशाल्लाह जब आपकी जिस दिन आपकी लाइव क्लास होगी ना, आप उस दिन की तैयारी करो और सारे सवाल अलग करके रख लो। अब जैसे मैं तो आज बताने वाला हूँ कि किस तरह सवाल आएंगे। अब जैसे आपको इसमें से यूनियन अभी तक समझ नहीं आया, आपको पावर सेट समझ नहीं आया, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया, आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ समझ नहीं आया अलजेब्रा का, तो उस आप लाइव क्लास में आसानी से पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं आया। पहले तो आप वीडियो लेक्चर वापसी सुनो कि यार अगर कि आप थोड़ा समझो कि वहाँ पे समझ आ रहा है। नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें आप सारे सवाल पूछना, मैं सबके जवाब दूंगा। सर यूनियन फिर से बता दें, सर पावर सेट फिर से बता दें, तो मैं आपको उसके सारे जवाब दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वक्त आपको इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा। सही, तो आइए हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं कि आपको तैयारी किस तरह करनी है। देखिए, चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 1 में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, पावर सेट और मल्टीप्लिकेशन। तो इन्हीं में से सवाल आएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, पावर सेट और मल्टीप्लिकेशन। अब सवाल ये उठता है आप लोगों का, सवाल आया किस तरह? सर ये तो पता है हमें यही आएगा, लेकिन आएगा किस तरह? What kind of questions will come in exam? अब पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ u इज इक्वल्स टू, ये कौन सी फॉर्म है? इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये टेबुलर फॉर्म है, आपको याद होगा टेबुलर फॉर्म। इसकी मैंने अलग से वीडियो लेक्चर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स के लेक्चर में मौजूद है। किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, इसके सिंबल्स क्या डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था। वापसी वीडियो लेक्चर जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा। सही, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो लेक्चर बार बार देखा करो अगर समझ नहीं आया हो। आपके चूंकि पहला एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आगे की ज़िंदगी भी ऑनलाइन वाली है। इस वजह से नहीं बोल लगे कि क्वारंटीन चलता है ये वो, नहीं। आगे की ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी सिर्फ ऑनलाइन वाली है, तो आप लोगों को इसमें एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका भी मिला है। तो इसमें आप समझने की कोशिश करो। सही, क्या है? इफ़ यूज इक्वल्स टू दिस, ए इज इक्वल्स टू कोई सेट है, बी इज इक्वल्स टू दिस। सवाल क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये हमें प्रूफ करना है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आए वो पूरा राइट हैंड साइड का ही आंसर आए। जैसे मैं आपके सवाल, ये आप सवाल देख सकते हो, फेमिलियर लग रहा है? यही मैंने सवाल एग्जैक्टली ऑनलाइन क्लास में आपको लेक्चर में दिया हुआ है, समझाया था ये पूरा सवाल। ये देख सकते हो पूरा। पहले क्या लिया था? पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, यूनियन बी सॉल्व किया था, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था, फिर राइट हैंड साइड ली थी, इसका पूरा ए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकाल के फिर इसका इंटरसेक्शन लिया था, आपको याद होगा। तो पहला सवाल आपका इस तरह आएगा। इसमें क्या कवर हो गया? इसमें देखो ये तीन चीज़ें कवर हो गई हैं। क्या क्या? यूनियन भी कवर हो गया, इंटरसेक्शन भी कवर हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी कवर हो गया। आ रही बात समझ में? तो पहला सवाल आपका एग्जाम में इस तरह आएगा। यू गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, कुछ प्रूफ करने को दे दिया जाएगा। सही, अब आ जाए दूसरे सवाल में। इफ ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट मालूम करना होता है, पावर सेट का सवाल आ जाएगा दूसरा। इसी तरह आएगा जिस तरह मैंने आपको पावर सेट बताया है वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर को वापसी देखो, याद आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह इफ ए इक्वल टू ए बी सी, फाइंड द पावर सेट ऑफ पी ए। जिस तरह, इसी तरह, एग्जैक्टली इसी तरह सवाल आएगा। सही, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह होगा? ए गिवन होगा, बी गिवन है, सी गिवन है। हमें सवाल दे दिए जाएंगे कि ए मल्टीप्लाई बी मालूम करो, या बी मल्टीप्लाई पे सी मालूम करो, या ए मल्टीप्लाई पे सी मालूम करो, कुछ भी दे दिया जाएगा।
इस तरह सवाल होगा आपके एग्जाम में। आ रही है बात समझ में? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? किस तरह सवाल थे, इसमें पांचों चीज़ें कवर हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आएंगे, इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर कुछ चेंज तो नहीं होगा ये वो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, आप खुद देख सकते हो। ए गिवन होगा, आपको बोलेंगे पावर सेट निकालो, बस सिंपल। एग्जैक्टली वीडियो लेक्चर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल मैंने लिखे हैं। वीडियो लेक्चर जाके देखो, आपको याद आ जाएगा। वीडियो लेक्चर्स बार बार देखा करो ताकि आप दिमाग से, जहन से ना निकले। तभी मैं कहता हूँ कॉपी में लिख लिया करो, जो मैं काम बोल भी रहा हूँ ना वो कॉपी में लिख लिया करो ताकि आपकी आसानी हो जाए। सही, ये था चैप्टर नंबर 1 सेट्स में। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 2 में। सर चैप्टर नंबर 2 में तो इतना कम हुआ है, ये सब कैसे होगा? चैप्टर नंबर 2 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.7। 2.7 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ सवाल कराया, 3-4 सवाल। तो जहाँ तक आपकी क्लासेस होती रहेंगी, जहाँ तक आपको 2.7 जब तक एग्जाम नहीं आते, जहाँ तक मैं आपको कराता रहूँगा वहीं तक करना है आपने। जैसा भी मैंने कितने सवाल कराए आपको, 3-4 सवाल कराए स्टार्टिंग के। तो अगर एग्ज़ाम उससे पहले आ गए तो आपको बस 4 सवाल तक की ही तैयारी करनी है बस। उससे आगे आपको ना सोचना है ना बढ़ना है। क्या लिखा मैंने 2.7 के आगे? जहाँ तक कराई है। अच्छा, इसकी टेंशन मत लो कि सर ये वीडियो लेक्चर बार बार देखनी पड़ेगी, नहीं। मैं इसको आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो लेक्चर में आज बता रहा हूँ, सब चीज़ें आपको इमेज फॉर्मेट में दे दूंगा, ये सब चीज़ें, ताकि आप इसको अपने पास सेव कर लो। और जब भी आपको एग्जाम की तैयारी करना है उसको देख लो, हाँ भाई इस लिहाज से तैयारी करनी, मैंने इस लिहाज से तैयारी करनी है मैंने। आ रही है बात समझ में? तो इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लो, आपको मैं ये सारे इमेज फॉर्मेट में दे दूंगा। सही, एक्सरसाइज 2.3 मैंने आपको कराई थी, देख सकते हो। एक्सरसाइज 2.3 थी, किस तरह के सवाल थे यहाँ देख सकते हो। एक्सरसाइज 2.3 बुक है तो बुक में भी देख लो। अब मेरे पास बुक में था नहीं, इस वजह से मैं पिक्चर उसकी खींच नहीं पाया, तो मैं ये सॉल्यूशन के साथ आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 पूरी सॉल्यूशन के साथ है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। ये मैंने सवाल आपको कराया भी था ऑनलाइन लेक्चर में, ये मैंने आपको घर के लिए भी दिया था, ये सवाल भी मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह आएगी एक्सरसाइज 2.3। सवाल किस तरह आएगा? सिंप्लीफाई, हेडिंग होगी आपकी सिंप्लीफाई की, और आपको 3-4 सवाल दे दिए जाएंगे, भाई ये 4 सवाल सॉल्व करो, और आपको सॉल्व करना होगा, सिंपल। इसी तरह एक्सरसाइज 2.7 में भी किस तरह होगा? सिंप्लीफाई, एक मिनट, किस तरह होगा? सिंप्लीफाई लिखा होगा, और एक्सरसाइज 2.7 एक्सरसाइज की हेडिंग होगी सिंप्लीफाई लिखा होगा, और आपको सवाल दे दिए जाएंगे। जैसे पहले मैंने अभी तक 4 सवाल तक कराए हुए, चौथा सवाल को घर के लिए दिए था, अगर आपको याद हो। 4 सवाल तक कराए गए, तो इसमें तो कोई भी एक सवाल आ जाएगा। या अगर मैंने अगली क्लासेस हुई उसके बाद एग्जाम हो तो 5 सवाल 6 सवाल जितने सवाल हो जाए। सही, तो जहाँ तक मैंने आपको कराया वहाँ तक, और इसमें से कोई भी एक सवाल दे दूंगा, ऐसा हो सकता है, या 2 सवाल या 3 सवाल, मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। सही, इस तरह आप तैयारी करोगे आपके एग्जाम्स की जो अभी आपके होने वाले हैं। सही, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में ये 2 एक्सरसाइज 2.3 और 2.7, और चैप्टर नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स, और इसी तरह सवाल आएंगे जो ये सवाल आपको दिए हुए हैं। सही, और इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लो कि सर इसमें तो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आई, सर चैप्टर नंबर 2 में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, सर चैप्टर नंबर 1 सेट्स में बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही, बहुत कन्फ्यूजन हो रही, पावर सेट में, मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लो। आपकी लाइव क्लास ज़रूर होगी, उसमें जितने भी सवाल होंगे, अभी आप एक काम करो, बस जितने भी सवाल हैं आपके सब एक जगह इकट्ठे करके रख दो, और लाइव क्लास जब होगी ना आपकी, मुझसे सारे सवाल पूछना, सर ये समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं आया, भले जितना भी टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। सही, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपको मुझे समझ नहीं आया वो। अब आपके सामने सवाल है, किस तरह आएंगे? सिर्फ सवाल में कुछ वर्डिंग्स चेंज होगी, या तो अपना नंबर्स वगैरह चेंज होंगे, बस सिंपल। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लो कि सर किस तरह करेंगे तैयारी, आपको लाइव सेशन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही, बस फिर आज की क्लास यहीं तक रहते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।